कहते हैं भारतीय जनता पार्टी जब भी सत्ता में रहती है लोगों के मन से भय खत्म हो जाता है। वह भय अपराधियों के मन में चला जाता है। अपराधियों को मालूम होता है कि हम अपराध करेंगे, जेल में जाएंगे, कार्रवाई होगी, सजा होगी, या तो वो गिरफ्तार होते हैं, उन पर कार्रवाई होती है, या उनको बिहार की बनी। सिवान में भी पिछले कुछ एक महीने के अंदर जिस प्रकार से हत्याओं का दौर चला है, लूट का दौर चला है, डकैती का दौर चला है, यह बर्दाश्त नहीं है। मजबूरी कि आज थानेदार की यह मजबूरी है कि वह अपराधियों के आओ भगत में लगा होता है। थाने पे उसको कुर्सी पे लगा के बैठाता है, और नहीं यदि बैठाए तो लूट, अपराध, चोरी, छिनतई, डकैती, इस प्रकार की घटनाएं बहुत तेजी से पहले जिस प्रकार से चाणी बाजार में आकाश सोनी की हत्या सरेआम की गई, दिन दहाड़े जिसको कहते हैं, दिन दहाड़े हत्या की गई, और ऐसी कई हत्याएं इस जिले के अंदर पिछले कुछ महीनों में। पिछले साल बिहार में सत्ता में परिवर्तन हुआ, और पिछले साल अगस्त के महीने में बिहार में एक बार महागठबंधन की सरकार बनी, और उस सरकार के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय जनता दल के लोग सरकार में आए। तो जो राष्ट्रीय जनता दल का पुराना पहचान रहा है, जो उसका पुराना चरित्र रहा है, वो चाल और चरित्र एक बार फिर से इस सरकार के अंदर दिखाई पड़ने लगा, समाज के अंदर दिखाई पड़ने लगा, शासन और प्रशासन के अंदर दिखाई पड़ने लगा, और पूरे राज्य में सत्ता का हनक समाप्त हो गया। अपराधियों का मनोबल बढ़ गया, अपराधी बेलगाम हो गए। थाने पे जाके अपराधी अब बैठते हैं। अब सरकार की स्थिति ऐसी हो गई है और पुलिस की स्थिति ऐसी हो गई है, मजबूरी कि आज थानेदार की ये मजबूरी है कि वह अपराधियों के आओ भगत में लगा होता है। थाने पे उसको कुर्सी पे लगा के बैठाता है, और नहीं यदि बैठाए तो उसकी थानेदारी चली जाती है। इस प्रकार का वातावरण पूरे बिहार में बना है। उसके कारण आज अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है। पूरे राज्य में हत्या, लूट, अपराध, चोरी, छिनतई, डकैती, इस प्रकार की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ी हैं, और इसके कारण समाज में लोगों के बीच एक भय का वातावरण बन गया। आज लोग फिर से डरने लगे। हम सब लोग इस बात को देखते हैं कि आज रात 8-9 होते होते लोग फिर से अपने घर की ओर वापस जाने को सोचने लगता है, और घर की महिलाएं विलम्ब होने पर चिंतित होने लगती हैं। ये माहौल और परिवेश इस वर्तमान सरकार के अंदर बना है, और वो परिस्थितियां इस सिवान के अंदर भी बनी हैं। सिवान में भी पिछले कुछ एक महीने के अंदर जिस प्रकार से हत्याओं का दौर चला है, लूट का दौर चला है, डकैती का दौर चला है, यह बर्दाश्त से बाहर है। अभी 5 दिन पहले जिस प्रकार से चाणी बाजार में आकाश सोनी की हत्या सरेआम की गई, दिन दहाड़े जिसको कहते हैं, दिन दहाड़े हत्या की गई, और ऐसी कई हत्याएं इस जिले के अंदर पिछले कुछ महीनों में हुआ है। इन सारी हत्याओं के अपराधियों को पुलिस पकड़ने में नाकाम रही है, अपराधियों के मनोबल को तोड़ने में नाकाम रही है। और जब भी पुलिस प्रशासन पे दबाव बनाया जाता है, बातचीत की जाती है, उनका एक ही जवाब होता है, हम लगे हुए हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन परिणाम कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया है कि ऐसी सरकार और ऐसे शासन के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी समाज के उन पीड़ित लोगों को साथ में लेकर, समाज के आम आदमी के साथ इस सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर के लड़ाई लड़ने का काम करेगी। और आज उसी लड़ाई का यह प्रथम चरण है, जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस नवरात्रि पूजा के समय में भी, जब माँ दुर्गा की पूजा उपासना में संपूर्ण समाज लगा हुआ है, हम सब लोग इतने दुखी, पीड़ित और आक्रोशित हैं कि इस दुर्गा माता के पूजा के नवरात्रि के समय में भी आज इस बड़े धरने के माध्यम से
सरकार और शासन को यह चेताने का काम कर रहे हैं कि अपराधियों को अविलंब गिरफ्तार किया जाए, अपराधियों के मनोबल को तोड़ा जाए। क्या लगता है बीजेपी सत्ता में आने पे अपराध नहीं, ये तो आप लोग भी महसूस करते होंगे, आप पत्रकार मित्र हैं, आप लोग समाज में रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी जब भी सत्ता में रहती है, लोगों के मन से भय खत्म हो जाता है, वह भय अपराधियों के मन में चला जाता है। अपराधियों को मालूम होता है कि हम अपराध करेंगे, जेल में जाएंगे, कार्रवाई होगी, सजा होगी, या तो वो गिरफ्तार होते हैं, उन पर कार्रवाई होती है, या उनको बिहार की सीमा छोड़ के बाहर जाना पड़ता है जब भाजपा सत्ता में रहती है। और जैसे ही भाजपा सत्ता से बाहर होती है, वो अपराधी फिर से दिखाई पड़ने लगते हैं और अपराध बढ़ने लगता है। मैं फिर बिहार की जनता को कहना चाहता हूं कि बिहार की जनता के आशीर्वाद से बिहार में भाजपा सत्ता में वापस आती है तो बिहार में अपराधी सड़कों पर दिखाई नहीं पड़ेंगे।